फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है सोमवार का दिन और आज जा रही है मेरी बेटी जबलपुर। तो वही उसी के लिए मैं ये गुलगुले बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से फरमाइश कर रही थी कि मम्मी गुलगुले बना देना, गुलगुले बना देना। तो वही मैं बना रही थी इतने दिन तक, मतलब आजकल करते करते इतने दिन निकल गए। तो वही मैं आज बना दूंगी और वही ले जाएगी, तो वही अपना खाएगी पिएगी जो। तो आज मैंने बहुत सारे बनाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा भी मन था गुलगुले खाने का, क्योंकि और ये देखिए फ्रेंड्स, दोपहर का समय है और कितना बर्फ़, मतलब ज़्यादा बड़े तो नहीं, जैसे चने से थोड़ी बड़े ही गिर रहे थे। और इतना डर भी लग रहा था, क्योंकि हम लोग के सीट वाले घर में ना बहुत ही आवाज़ आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना ख़राब मौसम हो रहा था। और उतना ही आंधी, उतना ही पानी ओले सभी चीज़ गिर रहे थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये गाय जानवर कैसे बाहर घूम रहे हैं। और जैसे जो पालते हैं ना, तो यहाँ बांधते नहीं है उतना, और बेचारे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं बरसात में। और इतने सारी गाय कैसे भाग रही हैं देखिए। और जो इनके मालिक रहते हैं, तो उनको सब जैसे ढूंढ कर अंदर बांधना चाहिए, तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब तक उनको ज़रूरत रहती है तभी तक ये मतलब रखते हैं। और फ्रेंड्स, ये है किचन की खिड़की, और यहाँ से नहीं मालूम कैसा पानी आया, बिल्कुल सीधा आया है। तो पूरे मेरे किचन में पानी भर चुका है। और बाहर तो जो भरा हुआ है तो भरा हुआ है, पर मतलब जो बरामदे में ये देखिए पूरा भरा हुआ है। अब इनको निकालो, तो यही मुझे मतलब टेंशन रहती है, पानी बरसता है तो, कि दोनों तरफ से पानी आता है फ्रेंड्स, इस दरवाजे से भी और वाले दरवाजे से। तो ये पानी निकल चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए पूरे यहाँ पत्ते पूरे बिछे हुए हैं, और बाहर भी पूरा ऐसे ही नज़ारा है फ्रेंड, जैसे आंधी भी आई ना, पूरे रोड में पत्ते बिछे हुए हैं। तो मैं बाहर नहीं दिखा पाई, और मैंने ये थोड़ा सा वीडियो बनाया था। तो देखिए पूरे यहाँ पत्ते बिछ गए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फूल है, तो ये इसको अब काटना होगा। तो वही ये गिर गया था और वही कमज़ोर हो गया है। इसको मैं काट दूंगी, तो इसका जो ऊपर का वजन है तो कम हो जाएगा और नीचे ये खड़ा रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे फूल सभी, और जो मेरे बड़े बड़े गेंदा थे ना फ्रेंड्स, तो पूरे ऐसे ख़राब हो चुके हैं। ये मीठी नीम का पेड़ मैंने मतलब लगाया था गमले में, तो ये ग्रो ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में आया तो उसको उखाड़ ही दिया। क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो इसमें पत्ते ही नहीं रहते हैं, और कीड़ा भी बहुत जल्दी लगता है फ्रेंड्स इसमें। मैंने उखाड़ के और फेंक दिए, क्योंकि महीने में एक बार तो पोहा बनना है, एक बार दो बार। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया था गेंदा के, जैसे ये सीट के नीचे ही पूरा लगा हुआ है ना, तो पूरा पानी इसी में आया गिरा है, और पूरे फूल ही मतलब हो गए हैं, बिखर गए हैं। तो यही कितना सारा, अब ये नुकसान तो फ्रेंड्स ऐसे ही है, जो मेन नुकसान जैसे खेतों में और वैसे पौधों में होता है, तो वो होता ही है। पर ये देखिए कितने सुंदर मेरे फूल लग रहे हैं, और बहुत ही अच्छे, बहुत सारे खिले हैं। और मैं इन्हीं की सुंदरता के कारण मैं इनको तोड़ती भी नहीं हूँ, और भगवान में भी इतना नहीं चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए पूरा नुकसान हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, हम, और ये सुबह का फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, ये सुबह ही मैं उठी हूँ जैसे। तो चलिए मैं वही दिखा रही थी आप लोग को। और चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। पूरे घर पर पत्ते बिखरे हुए हैं, और ये पानी तो हम लोगों ने कल ही समेट बहो दिया था, तो वही सूख गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सुबह से अपना एक काम कर लेती हूँ। अभी कोई मतलब नहीं उठा, इनके पापा ड्यूटी गए थे और बच्चे हैं तो सो रहे हैं। तो वही मैं यहाँ झाड़ू लगा लूँगी। अभी नल भी नहीं आया है, तो टिफ़िन की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे का जो है ना, तो परीक्षा चालू हो गया है। तो वही उनका जो अभी पढ़ाई के लिए छुट्टी हुआ है 2-3 दिन का, तो वही मतलब सो रहा है, और उसको स्कूल जाने का भी वही नहीं है। और फ्रेंड्स, बच्चे आजकल है ना, उठाओ इनको पढ़ने के लिए तो नहीं उठते हैं, और
लगता है मेरे बच्चे बस ही ऐसे हैं, बाकी सबके तो पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे थोड़ा सा वीडियो वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, मेरी भाभी भी आने वाली है छोटी वाली गांव से, तो देखते हैं शाम तक आएंगी। और ये देखिए मेरे पूरे पत्ते यहाँ बिखरे हुए हैं ना, वही उसी दिन का मतलब जो आंधी चला हुआ था, तो सभी जगह मतलब ऐसा ही है। तो सुबह से फ्रेंड्स ये वाले काम हो जाते हैं ना, तो वैसे ठीक ही रहता है, नहीं तो फिर बाद में आलस आने लगता है, क्योंकि नहाने धोने के बाद, खाने के बाद फिर यहाँ का जो ये पेड़ पौधों का काम है वो नहीं हो पाता है। और यहाँ की सफाई करके फ्रेंड्स, जो झाड़ना पोछना है, झाड़ू लगाकर मैं किचन की सफाई करूँगी। और वहाँ अभी नाश्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं गए हैं कहीं, तो टिफ़िन तो नहीं, नाश्ता तो ज़रूर ही बनाना पड़ेगा। तो वही आज मैं बनाऊँगी पोहा। तो उसी के अभी मतलब अभी कोई नहाया नहीं है, इनके पापा आए नहीं हैं ड्यूटी से, तो मैंने सुबह से नहीं बनाया है। और जैसे ठंडा भी हो जाएगा, तो जैसे ये नहा लेंगे तभी बनाऊँगी। तो यही, तो ये सोमवार का दिन है फ्रेंड्स। तो मेरे बच्चे ने जैसे सब्जी, ये मेरे बच्चे मतलब सब्जी का बाज़ार किया है, तो वही इतनी सारी भाजी ला कर रखा है ना, और सभी प्रकार की भाजियाँ ला कर रखा है। और मैं सोच रही हूँ कि अब क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो सभी अगर एक को बनाएंगे तो दूसरी ख़राब होंगी, तो वही अब देखती हूँ। और इनको भाजी को भी पूरा साफ़ करना पड़ेगा। तो ये सभी डब्बे हैं, तो आप तो जानते हैं कि किचन में अगर आओ तो फिर थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी काम जैसे फैला हुआ रहता है तो उसको करना ही पड़ता है। तो वही मैं कर दे रही हूँ। डिब्बे सभी बिखरे हुए पड़े थे, और कुछ सामान बाहर रखा हुआ था, तो उन्हीं को सभी डिब्बों में भर दूँगी, अच्छे से भर कर रख दूँगी। तो वही मैं काम कर रही थी कि ये काम मेरा हो जाएगा तभी मैं झाड़ू लगाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और जैसे सुबह रात को भी मैं लगा देती हूँ झाड़ू, फिर भी ये मतलब गंदा ही थोड़ा बहुत रहता है, तो उसी को मैं क्लीन कर लूँगी। और सब्जी है तो मैंने रख दिया है पहले सुबह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सारी भाजियाँ ला कर रखा है। और इसमें ना पूरी मेथी, मूली की भाजी, जैसे मूली आया है तो उसी की भाजी, लाल भाजी, पालक भाजी, सभी भाजियाँ हैं। तो चलिए मैं इनको साफ़ कर दूँगी। और दोपहर के टाइम जब टाइम मिलेगा मुझे, दोपहर नहीं जैसे 10-11 बजे तक ही मैं फिर इनको साफ़ करूँगी भाजी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नल भी आ गया है, उसी को मैं लगा दूँगी, तो ये भरता रहेगा धीरे धीरे। और सभी बर्तनों को मैं पहले मांज लूँगी अच्छे से निरमा से, फिर मैं इनमें पीने का पानी भरूँगी। और फ्रेंड्स, वो अप्पे के जो सांचा है ना, तो उसी का डब्बा रखा हुआ था, तो मैं सोची कि मतलब पहले एक दिन पहले किसी में भर कर रख दूँगी, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो बनते नहीं हैं ये सब चीज़ें, और मुझे ढेर भी लगता है, तो कभी जब मन किए करेगा तभी बनाऊँगी। तो इसलिए सांचे को इसमें भर कर रख देती। तो ये पानी बरसा हुआ है ना, तो पूरा गीला भी हो गया है, ख़राब भी हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं, ऐसे ही रख दूँगी। और मैं यहाँ सब पूरा साफ़ कर लेती हूँ। तो आंगन धो लेती हूँ फ्रेंड्स जल्दी से। और मुझे नाश्ता भी बनाना है, नल भी आ गया है, इनके पापा भी आ गए हैं, और सभी बच्चे उठ भी गए हैं, तो उसी की मुझे जल्दी है। और किचन का भी मैं आधा ही काम छोड़ कर आई हूँ, क्योंकि नल चालू हो गया था। तो वही मैं आंगन धुल कर और चली जाऊँगी। फिर मेरा बेटा है जो तो पीने का पानी भर लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना ये जो काम है तो कर लेते हैं। और जैसे ये नल चलते ही मतलब ये चालू काम हो जाए ना, तो वही पानी बच जाता है फिर बाद में। और इस समय फ्रेंड्स, हम लोग के यहाँ का ना जो सामने का जो कालरी वाले क्वार्टर हैं, और हम लोग का भी जो क्वार्टर है, तो वहाँ नल 4-5 दिन हो गए नहीं आया है। तो वही पानी की बहुत कमी है यहाँ अभी, क्योंकि कुछ काम चल रहा है, नल का मतलब रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वही पानी बंद किए हुए हैं। तो सभी काम हमारे यहीं होता है, नहाना धोना, कपड़े, सभी काम ही यहीं होते हैं। तो वही पानी की अधिक मतलब आवश्यकता है। तो इसलिए मैंने मतलब जो काम है तो पहले ही कर लिए हैं नल चलते, तो वही पानी हम लोग का बच जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ, तो किचन को जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ।
और बनाना है मुझे पोहा। तो वही पोहा बनाने में फ्रेंड टाइम भी लगता है, तो इसी कारण मैं जल्दी से अपना ये काम कंप्लीट कर कर और नाश्ता बनाने का मतलब नाश्ता बनाऊंगी। इनके पापा बच्चे सभी जैसे मुँह धोकर आ जाएंगे, अपना ड्रेस मंजन सभी कर कर। तो अब मैंने भी अब पानी नहीं पिया है, तो वही एक गंजी मैंने सबसे पहले गर्म पानी होने के लिए रखूँगी गैस में, और फिर उसके बाद ही मैं कुछ दूसरा काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। और मैं यहाँ आलू काट लूँगी, क्योंकि हम लोग हमेशा पोहा में आलू ही डालते हैं और अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स। जैसे शुरू से खाए हैं ना, हम लोग को अच्छा लगता है। वही आलू मूंगफली जो कॉमन सी चीज़ें हैं, बस मैं इतना ही डालती हूँ। सादा सिंपल जो मतलब जैसा बनता है वैसे ही अच्छा लगता है। और जब भी नया बनाने की कोशिश करो ना, तो बिगड़ता ही है और वो स्वाद फिर मुँह में अच्छा नहीं लगता है, पसंद ही नहीं आता है। इसलिए मैं जैसे पहले बनाते आई हूँ वैसे ही बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग का नाश्ता है जो बन रहा है, और इसमें मैं जीरा, प्याज, मिर्च सभी चीज़ें, मीठी नीम की पत्ती डालकर मैं पोहा बना लूँगी। और ये मेरा बेटा बाहर खड़े होकर ना, वो ऐसे ही खड़े होकर मतलब बातें करते रहता है मेरे से। और फ्रेंड्स, मेरी बेटी है जो चली गई है, तो एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे तो रहती है तो थोड़ा चहल पहल रहता है, लड़ती झगड़ती रहती है, और अभी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही अब सभी काम ही मुझे करना पड़ता है, नहीं तो बहुत काम वो करा लेती थी, करती थी काम। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इनमें टमाटर डालकर और पोहा धोकर मैं डाल दूँगी। चाय तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सभी की है, मेरी तो है फ्रेंड्स। सुबह से मतलब थोड़ा सा चाय पीना मतलब मन को अच्छा लगता है। तो मैं बगल में चाय भी मैंने चढ़ा दिया है, और इस पोहा के बनते बनते हम लोग की चाय भी हो जाएगी। और इस समय ऐसी सर्दी खांसी है ना फ्रेंड्स की ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी नाश्ता कर लीजिए, और मेरा पोहा बन गया है और चाय भी धीरे धीरे पक ही रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता करते हैं। फिर मिलूंगी फ्रेंड्स एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।